आज बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुजफ्फरपुर और छपरा में भरेंगे हुंकार। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और पटना में करेंगे जनसभा। दिल्ली में दम घोटू हवा, अक्षरधाम का AQI पहुंचा 409। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI 319 तक जा पहुंचा। अक्षय नवमी के अवसर पर अयोध्या में लगा श्रद्धालुओं का तांता। 14 कोसी परिक्रमा को बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। लगभग 42 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे श्रद्धालु। अलीगढ़ में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान SDM पर हमला। मौके से टीम के साथ भागकर SDM ने बचाई अपनी जान। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची थी प्रशासन की टीम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। इस बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी है। उत्तर प्रदेश में IAS अफसरों के तबादलों में फिर बदलाव हुआ है। 12 घंटे बाद IAS महेंद्र कुमार सिंह का रामपुर से ट्रांसफर किया गया है। IAS गुलाब चंद बने हैं नए CDO रामपुर। गुलाब चंद का CDO महाराजगंज तबादला रद्द कर दिया गया है। IAS डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है CDO महाराजगंज। प्रमुख सचिव नियुक्ति M देवराम ने 24 घंटे में आदेश पलट दिया। विशेष सिफारिश और दबाव में नया ट्रांसफर आदेश जारी किया गया। नियुक्ति विभाग के फैसले पर ब्यूरोक्रेसी में चर्चा तेज हो गई है। SCS कैडर के IAS अधिकारी तबादला रद्द कराने में सफल रहे हैं। RR कैडर के IAS अफसर पत्नी के जिले के पास पोस्टिंग नहीं पा सके। आने वाले दिनों में IAS PCS अफसरों के छोटे तबादले जारी रहने की संभावना है। गुलाबचंद का CDO महाराजगंज तबादला जो है वो रद्द कर दिया गया है। जो लिस्ट है वो भी आपको दिखा रहे हैं, ट्रांसफर की लिस्ट। और एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस यूपी में दिखाई दे रही है। प्रमुख सचिव नियुक्ति M देवराम ने 24 घंटे में आदेश पलटा है। विशेष सिफारिश और दबाव में नया ट्रांसफर आदेश जारी है। नियुक्ति विभाग के फैसले पर ब्यूरोक्रेसी में चर्चा जो है वो तेज हो गई है। लिस्ट आप लगातार देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें वो तमाम नाम है जिनका ट्रांसफर किया गया है या फिर ट्रांसफर रद्द किया गया है। पुनीत, अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, इस लिस्ट को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग ने 2 दिन पहले कुछ IAS अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें कई अहम नाम थे, जिसमें से IAS महेंद्र कुमार सिंह को CDO रामपुर बनाया गया था। गुलाब चंद्र को CDO महाराजगंज बनाया गया था। लेकिन 12 घंटे होते होते इस तबादले में परिवर्तन किया गया है और गुलाब चंद्र को अब CDO रामपुर बनाया गया है। SSC कैडर के IAS ऑफिसर और SIR के बीच भी ट्रांसफर रद्द हुए हैं। डाइवर्ट इस बार जो सूची है वो बदलने में कामयाब हुई है। इस वजह से प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक नियुक्ति विभाग IAS, PCS या IPS की जो भी सूची जारी करता था उस सूची में बदलाव नहीं होते थे। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा यह भी जा रहा है कि विशेष सिफारिश और दबाव के बाद ये नया ट्रांसफर जारी हुआ है और जो अधिकारी अपना ट्रांसफर मनचाही जगह करवाने में कामयाब हुए हैं, जाहिर तौर पर उनका दबाव रहा है। लेकिन जिस तरीके से IAS M देवराज जो प्रमुख सचिव नियुक्ति हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने आदेश दे दिया तो वो बदलता नहीं है। लेकिन इस बार ये तबादला पलटा है और 24 घंटे के अंदर पलटा है। इस वजह से चर्चाओं का दौर जारी है। ये 24 घंटे में फैसला बदलना, आदेश लागू होना, पुनीत, इसी को लेकर ब्यूरोक्रेसी में अब चर्चा बहुत तेज हो गई है कि 24 घंटे के अंदर ही आदेश पलट दिया जा रहा है।
देखिए, सीधे तौर पर नियुक्ति विभाग के जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी तक की जितने भी आईएएस, पीसीएस, आईपीएस अधिकारियों की जो ट्रांसफर लिस्ट निकलती थी, जाहिर तौर पर जब ट्रांसफर होते हैं तो अधिकारी अपने स्तर से प्रयास करते हैं, मनचाही जगह पोस्टिंग चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति का वादा किया, तबादला नीति को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाया, आज तक अभी तक में ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं थी जो परिवर्तित हुई हो बिना मुख्यमंत्री के आदेश के। लेकिन इस बार जब ये लिस्ट परिवर्तित हुई है, भले इसमें 2 नाम परिवर्तित हुए हैं, लेकिन इसके बाद चर्चाओं का दौर गर्म है, क्योंकि एम देवराज जो प्रमुख सचिव नियुक्ति हैं, वो अपने सख्त आदेशों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि हमने प्रयास किया उनसे बात करने का, लेकिन फिलहाल उनका फोन अभी रिसीव नहीं हुआ है। और ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके की चर्चा है कि 2 अधिकारी आखिरकार कामयाब हुए हैं अपनी मनचाही पोस्टिंग पाने में। जी, अब ये पोस्टिंग क्यों हुई है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ब्यूरोक्रेसी के एक अन्य अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि जो ट्रांसफर होते हैं वो नीति और नियमों के तहत होते हैं। किन्हीं मजबूरियों को देखते हुए अगर ट्रांसफर बदला गया है तो जल्दी उसकी जानकारी दी जाएगी। जी, लेकिन पुनीत, हमने देखा है यूपी में जो मॉडल रहा जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, अगर उनके कार्यालय की भी हम बात की जाए तो वहां पर भी सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति नहीं होती, और जो बदलाव योगी आदित्यनाथ चाहते हैं वही बदलाव होते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा बदलाव होता है और दबाव, जो खबरें मिल रही हैं कि दबाव के चलते ये जो बदलाव किए गए हैं, ट्रांसफर किया गया है, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पूरे प्रशासनिक अमले में इस बात की चर्चा है कि नियुक्ति विभाग ने जो लिस्ट जारी करी आईएएस अधिकारियों की, उसको 24 घंटे के अंदर में अगर पलटा है तो जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि विशेष सिफारिश हुई है, दबाव के बाद ट्रांसफर जारी हुआ है। हालांकि इस बारे में साफ तौर पे नियुक्ति विभाग का कहना है कि जो भी फैसले होते हैं वो जनता के हित के होते हैं, और ऐसे में अगर अधिकारियों को कोई परेशानी होती है तो उनकी बात भी सुनी जाती है। किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज तक नियुक्ति विभाग की जितनी लिस्ट निकली है बहुत कम उसमें देखा गया है कि परिवर्तन हुआ है, और अगर परिवर्तन हुआ भी है तो मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद या मुख्यमंत्री की अनुमति से हुआ है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के बाद पुनीत, हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में भी आपसे अपडेट लेंगे। और अब लखनऊ से बड़ी जानकारी है। आवास विकास परिषद ने खरीदारों को बड़ी राहत दी है। आज से फ्लैट खरीद पर मिलेगी 15% की छूट। विशेष छूट योजना 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। प्रदेश में आवास विकास के 10,000 फ्लैट जो है वो खाली है। लखनऊ में 2,000 से ज्यादा फ्लैट उपलब्ध। 60 दिन में भुगतान पर 15%, 90 दिन में 10% की छूट रहेगी। अवध विहार, वृंदावन और मुन्नू खेड़ा योजनाओं में फ्लैट जो है वो खाली है। 25 लाख से 1.25 करोड़ रुपए तक के फ्लैट जो है वो उपलब्ध हैं। तो विशेष छूट योजना जो है वो 31 जनवरी 2026 तक जो है वो लागू रहेगी। प्रदेश में आवास विकास के जो 10,000 फ्लैट हैं, ये फ्लैट अभी खाली है। लखनऊ में 2,000 से अधिक फ्लैट अभी उपलब्ध है। 60 दिन में भुगतान पर 15% और 90 दिन में भुगतान पर 10% की जो है वो छूट मिलेगी। अवध विहार, वृंदावन और मुन्नू खेड़ा योजनाओं में फ्लैट जो है वो अभी खाली बताए जा रहे हैं। 25 लाख से 1.25 लाख करोड़ तक। पुनीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, अधिक जानकारी इस खबर को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने उत्तर प्रदेश के वासियों को एक बड़ी छूट दी है। अगर कोई भी 2 BHK, 3 BHK या 4 BHK फ्लैट लेना चाहता है, चाहे वो नोएडा में हो, आगरा में हो, गाजियाबाद में हो, लखनऊ में हो, इसमें एक विशेष छूट का ऑफर आया है जो 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। ऐसे में अगर 60 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाता है तो 15% की छूट प्राप्त होगी। 90 दिन में यदि भुगतान होता है तो 10% की छूट प्राप्त होगी। क्योंकि राजधानी लखनऊ की ही आवास विकास की जो बड़ी योजनाएं हैं, चाहे मैं अवध विहार की बात करूं, वृंदावन की बात करूं या आगरा एक्सप्रेसवे के निकट मुन्नू खेड़ा की बात करूं, यहाँ योजनाओं में कई फ्लैट खाली हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आवास विकास परिषद का अगर किसी से कंपटीशन है तो वो प्राइवेट बिल्डरों से है, और प्राइवेट बिल्डर जिस तरीके की विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का वादा करके ग्राहकों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, अब आवास विकास परिषद भी ग्राहकों को एक बड़ी छूट प्रदान कर रहा है। और आवास विकास परिषद का साफ तौर पे कहना है कि हम जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं, हमारे फ्लैट मजबूत होते हैं। अवध विहार योजना, जहां मेदांता हॉस्पिटल है, जहां लुलु मॉल है, तमाम तरीके की जो सुविधाएं पास में ही हैं, जो हमने कहा वो हमने किया है। फ्लैट हमारे मजबूत निर्माण होते हैं। ऐसे में वो जो भी फ्लैट खरीदने की इच्छुक है उनको आकर्षित करना चाहते हैं, और 31 जनवरी 2026 तक एक विशेष योजना के तहत ये छूट प्रदान करी जा रही है। जी, फ्लैट खरीद के लिए पुनीत क्या कुछ नियम, क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं?
देखिए 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK ये फ्लैट हैं। ऐसे में भुगतान धनराशि का जो ये छूट प्रदान होगी वो 60 दिन के अंदर यदि पूरा भुगतान हो जाता है तो 15% की छूट प्रदान करी जाएगी। 90 दिन में अगर भुगतान होता है तो 10% की छूट प्रदान करी जाएगी। आवास विकास की वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। ऐसे में जो भी लोग आवंटित कराना चाहते हैं वो एक टोकन के साथ इसे आवंटित कराते हैं अपने फ्लैट को, फ्लैट का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद में यदि 60 दिन के अंदर में उनका भुगतान होता है तो 15% की वो छूट पाएंगे और यदि 90 दिन में भुगतान होता है तो 10% की छूट पाएंगे। इसका मुख्य कारण यह भी है कि आवास विकास के प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा फ्लैट खाली हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो, लखनऊ हो, ऐसे बड़े शहरों में जो सीधा कंपटीशन है वो प्राइवेट बिल्डरों से है और ऐसे में ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आवास विकास परिषद एक विशेष छूट योजना लेकर के आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर एंटी करप्शन टीम ने पेपर मिल चौकी पर छापेमार कार्रवाई की है। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है धनंजय सिंह। महानगर थाना क्षेत्र की पेपर मिल चौकी में कार्रवाई हुई है और आपको बता दें कि दरोगा धनंजय सिंह को पकड़ लिया गया है। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने यह पूरा एक्शन लिया है। दरोगा को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब आगे की कार्रवाई में टीम जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पेपर मिल चौकी में यह कार्रवाई की गई है, छापेमार कार्रवाई की गई। एक पीड़ित ने शिकायत दी थी और इसी शिकायत के आधार पर पूरी टीम वहां पर पहुंची और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जो है वो धनंजय सिंह, दरोगा धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने पेपर मिल चौकी पर छापेमार कार्रवाई की। 2 लाख रुपए की रिश्वत वहां ली जा रही थी। पूरा जाल बिछाया गया था क्योंकि पीड़ित ने शिकायत दी थी और इसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई, पूरा जाल रचा गया और वहां पर दरोगा को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि टीम जो है वो दरोगा को ले जाती हुई नजर आ रही है। गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे हो सकते हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले की जो फाइल्स है वो भी खोली जाएगी। क्या इससे पहले भी जो रिश्वत है वो ली गई थी धनंजय सिंह के द्वारा? पीड़ित की शिकायत पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद टीम ने, एंटी करप्शन टीम ने ये पूरा फैसला लिया कि यहां जाकर दबिश दी जाएगी और इसके बाद दरोगा को जो है वो मौके से ही गिरफ्तार किया गया। दरोगा 2 लाख रुपए की नगद रिश्वत ले रहा था, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को गिरफ्तार कर लिया और अब पूछताछ की जाएगी। देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है और तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि जो टीम है वो दरोगा धनंजय सिंह को ले जाती हुई नजर आ रही है और इसके बाद हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनसे आगामी पूछताछ की जाएगी। और अब संत कबीर नगर से बड़ी जानकारी है। फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अज्ञात कारणों से एक गोदाम में यह आग लगी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस कप्तान संदीप मीना ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। धनघटा थाना क्षेत्र के प्रजापतिपुर पडरी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है और फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आग है कितनी भीषण रही होगी। धुएं के गुब्बार आसमान को छू रहे हैं और सामान क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और इसी के साथ आप देखिए कि आग इतनी भीषण है कि आसपास के जो घर है वो भी इसके जद में आ सकते हैं। हालांकि जो आग पर काबू पाने का काम है इन तस्वीरों में लगातार देखा जा रहा है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और धुएं का गुबार आप देखिए कितनी भीषण ये आग है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। लाखों का सामान फिलहाल जलकर खाक हो गया है, यह खबर सामने आ रही है और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर जो है वो काबू पाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जहां पर संत कबीर नगर में आग लगी है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।